कलयुग में लाचार हो गई बेटियां, पता ही नहीं चला कब आइटम जुगाड़ और माल हो गई बेटियां। कभी किसी बस ट्रेन कभी किसी बस ट्रेन ट्रक या कार में शिकार हो गई बेटियां। कुछ दरिंदों के लिए बस हवस मिटाने का सामान हो गई बेटियां। कुछ दरिंदों के लिए बस हवस मिटाने का सामान हो गई बेटियां। नपुंसक है ये शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार। नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है और सच पूछो तो हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। कि जो दयनीय स्थिति हो गई है ना, इसको पूरे विपक्ष को, पूरे पक्ष को, विपक्ष को, सबको सोचना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और संदेश खाली की उन माताओं, बहनों को, बेटियों को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ दिलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। इन दोनों बंगाल का संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है। महिलाओं का अनगिनत शोषण, मतलब ऐसी ऐसी शोषण की कहानियां सामने आ रही है कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाओं का इतना बुरा हाल अगर हो रहा हो तो फिर आप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं का प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही शर्मनाक बात है। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो जो आरोपी है इसमें शाहजहां शेख और उनके गुर्गे, उनको बचाने का वो काम कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ ही इंद्रेश द्विवेदी जी। इंद्रेश द्विवेदी जी, क्या आपका कहना है ये जो मुद्दा इतना मतलब इतना गरमाया हुआ है? मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं तो अभी भी बोलूँगा कि इतना गरमाने के बाद भी आप देखिए ना कितनी भयावह स्थिति है इस देश में, भारत में, जहाँ बेटियां पूजी जाती हैं, महिलाएं पूजी जाती हैं। उस देश के अंदर में एक ऐसा गांव है संदेश खाली बंगाल में, जहाँ की और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी अपने एक मनचले विधायक को, शाहजहां शेख को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। और हो क्या रहा है, 13 साल से तो उस गाँव के लोगों ने वोट तक नहीं डाली है। सोचिए, वो उनके गुर्गे आते हैं घर पे, उनके पतियों को पीटते हैं, उनके बाप को पीटते हैं और कहते हैं तेरी बड़ी बहू चाहिए, तेरी बेटी चाहिए, तेरी इस तरीके से। और उस पर भी क्या अन्याय हो रहा है कि जो विक्टिम, जो पीड़िताएं हैं, जब वो आकर अपना बयान दे रही हैं तो ममता बानो की पुलिस उन बेचारी पीड़ित महिलाओं को ही अरेस्ट कर रही है, उनको वहाँ पर पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है। और सोचिए ना कि हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ बेटियाँ पूजी जाती हैं वहाँ पर ऐसे दरिंदे को एक सरकार संरक्षण दे रही है कि भाई वो लड़की पसंद कर रहा है, बड़ी बहू पसंद कर रहा है कि ये बहू चाहिए तेरी, आज ये बेटी चाहिए और हम भेज देंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। क्या चल रहा है? मजाक बना के रख रखा है। ममता बनर्जी को आज डूब मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर इंसानियत तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ अगर वो सच में महिला भी हैं, ये किसी भी देश की भी महिला होती ना, तो इतना घिनौने कृत्य पे कम से कम कुछ तो एक्शन लेती। आज ममता बनर्जी की बिल्कुल इज्जत खत्म हो चुकी है नजरों से, मतलब वो कुछ है ही नहीं, वो महिला ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है द्विवेदी जी एक हो गई है। द्विवेदी जी एक आपका मैं काउंटर करना चाहूंगा कि इतने कई बार बंगाल से भयावह कहानियां आती है, खास करके जो मतलब उनका कैडर का जो आतंक होता है टीएमसी का। पंचायत चुनाव में गांव के गांव जला दिए जाते हैं, गांव के गांव लोग डर के मारे खाली कर देते हैं। ये स्थिति होती है, जाकर के असम और त्रिपुरा के राज्यों में जाकर के शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि केंद्र सरकार इतने सारे, कई बार सीबीआई की टीम वहां जाती है तो वो उनको मतलब काम नहीं करने दिया जाता है, जांच नहीं करने दिया जाता है। तो क्या वजह है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए, देखते हुए और अपमान सहते हुए भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती है? क्या केंद्र सरकार भी राजनीति नहीं कर रही है वहां पे? सर नहीं, मैं आपको एक जवाब दूं। आज केंद्र सरकार नहीं कर रही है, ये आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी के ही लोगों ने इस बात का मुद्दा भी उठाया है और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ बीजेपी का प्रश्न कर रहे हैं, मेरा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के दोगलेपन पे है। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह दोगलापन नहीं है कि उसे मणिपुर तो दिखता है, मणिपुर तो उसको दिखता है, लेकिन उसको संदेश खाली नहीं दिख रहा। उसने कहा कि हम डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों? इस पे कोई प्रश्न क्यों नहीं कर रहा? और क्या विपक्ष की रीढ़ की हड्डी मर चुकी है? क्या ये बेटियों में भेद करेंगे? सर बेटियां क्या होती हैं पता है आपको? मैंने अपनी एक कविता लिखी है बेटियों के ऊपर, मैं आपको बताऊं बेटी होती क्या और हो क्या गई है। ये 4 लाइनों में खत्म करूंगा मैं आपको। बेटी केवल शब्द नहीं, बेटी पूरा संसार है।
बेटी केवल शब्द नहीं, बेटी पूरा संसार है। इंसान के हर संबंधों की बेटी ही आधार है। ना होकर बेटियां तो सारा जीवन बेकार है। बेटियों से ही घर में खुशियां अपार हैं। मम्मी की लाडली और पापा की जान होती हैं बेटियां। मम्मी की लाडली और पापा की जान होती हैं बेटियां। अपने भैया का अभिमान होती हैं बेटियां। और मेरी नज़र से देखो तो भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत आविष्कार होती हैं बेटियां। आगे की लाइन सुनिएगा सर, आपकी रूह कांप जाएगी। किंतु अब इस कलयुग में लाचार हो गई बेटियां। पता ही नहीं चला कब आइटम जुगाड़ और माल हो गई बेटियां। कभी किसी बस ट्रेन ट्रक या कार में शिकार हो गई बेटियां। कुछ दरिंदों के लिए बस हवस मिटाने का सामान हो गई बेटियां। हो गई बेटियां। हर रोज होता है किसी ना किसी बेटी पर अत्याचार। ये 4 लाइनें विशेष सुनिएगा, और अगर थोड़ी सी भी वो हो तो समझना कि हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार। नपुंसक है ये शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार। नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है, और सच पूछो तो हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। कि जो दयनीय स्थिति हो गई है ना, इसको पूरे विपक्ष को, पूरे पक्ष को, विपक्ष को, सबको सोचना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हो सके मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और संदेश खाली की उन माताओं बहनों को, बेटियों को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ दिलाया जाए। केंद्र सरकार और कितना ज्यादा डैमेज हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। 356 क्यों बना था? ये सरकार मतलब क्या सिर्फ राजनीति ही करते रहेगी? आखिर केंद्र सरकार को जब इतना ज्यादा संविधान में अधिकार मिला हुआ है, और जब ऐसी भयावह स्थिति वहां पर आ रही है, कई घटनाएं लगातार पिछले 10 सालों से, यहां तक कि बीजेपी के कई कैडर्स की हत्याएं करके वहां पे खुलेआम पेड़ पे लटका दिया जाता है। केंद्र की बीजेपी सरकार चुपचाप देखती रहती है कि उनका कैडर को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लेती। क्या ये खुद बीजेपी वहां पे वोट की राजनीति नहीं कर रही है? सर बीजेपी वहां पर क्या ही वोट की राजनीति करेगी? बीजेपी का वहां पर अस्तित्व ही कितना है? आपने जो बोला का जवाब है कि बीजेपी के खुद के कैडर मार दिए जा रहे हैं और बीजेपी कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। वहां पे तो सीबीआई वालों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पर समझिए क्या है, बीजेपी अगर आज एकदम से सख्त निर्णय ले लेती है, इन लोगों का भरोसा नहीं है। इनके बांग्लादेशी मुसलमानों को, इन्होंने रोहिंग्याओं को इन्होंने ऐसा बसा रखा है फर्जी आईडीज पे। गांव के गांव तो ये पहले ही जला रहे हैं। आप क्या चाहते हैं पूरा बंगाल एक बार में जला दिया जाए? इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पे हस्तक्षेप कर सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट हर छोटे से छोटे मुद्दे पे हस्तक्षेप कर सकता है, तो क्या संदेश खाली पे और बंगाल के अंदर में जितनी भी ये घटनाएं होती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर बौना हो जाता है? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल तो कर नहीं सकती। मैं बता रहा हूं क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर आज बीजेपी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है, सुप्रीम कोर्ट उससे प्रश्न खड़ा कर देगा। ये तमाम विपक्षी और वामपंथी लोग देश जला देंगे। आप देखते नहीं है कि कैसे आज ये लोग खालिस्तानियों को जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, दिख तो सरकार को वो भी रहे ना। क्या आप कह सकते हैं, पत्रकार महोदय मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप खुलकर एक पत्रकारिता भूल जाइए और देश का नागरिक होने के नाते कह सकते हैं कि जो लोग शंभू बॉर्डर पे आतंक फैला रहे, पुलिस वालों को ट्रैक्टरों से रौंद दे रहे हैं, उनको सरकार गोली मार दे? क्या आप बोलेंगे? नहीं, मैं बोलेंगे ना। मेरे देश लोकतंत्र है, यहाँ पर एक प्रोसीजर के तहत चलता है। अगर एकदम से आज बीजेपी एकदम से कोई ऐसा निर्णय ले लेती है ना, तो फिर वही कहानी हो जाएगी जो 1975 में हुआ था, इमरजेंसी लगा देने वाली। देखिए मैं एक बात बताऊं, यही जो दूसरी बात मैं आपको जवाब दे दूं, मैं भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं। मैं एक इंडिविजुअल भारतीय नागरिक के तहत अपने जवाब आपको दे रहा हूं, और इसमें आप कहीं गलत हैं तो बताइए। नहीं, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, फिर 356 किस दिन के लिए बना है? जो दंगे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सिर्फ दंगों के बेस पे, या कोई कैडर मर गया इसके बेस पे ना, राष्ट्रपति शासन एकदम से अगर लगा देती तो उसको तानाशाही कहा जाता है। बिना ये सब किए तो सरकार को तानाशाह बोला जा रहा है। सुनिए, पूरी बात सुनिए। बिना कुछ किए अभी पूरे लोकतंत्र की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी होने के बाद में, सबको बोलने की आज़ादी के बावजूद इस सरकार को तानाशाह कहा जाता है। तो एक कैडर की मौत पे, जो कि बहुत दर्दनाक है और निंदनीय है, या कोई गांव में जो आतंकी हमले कर देते हैं, ये लोग गांव के गांव फूंक देते हैं, उस पर सरकार जो एक्शन नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि कुछ अराजक तत्व हैं, और वहाँ पर उसकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, वो ममता बानो की सरकार है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के तहत ये सब करा रही है। उनके लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़, अभी तक संदेश खाली जैसी ना
कोई घटना बंगाल से नहीं आई थी जो आज ये आई है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ एक आम नागरिक के तौर पर और मोदी जी का प्रशंसक होने के नाते मैं ये आश्वासन देता हूँ कि कुछ ही समय में आप देखेंगे बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन जरूर लगेगा। टाइम फ्रेम कुछ बता सकते हैं? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? सर देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि कल से लग जाए। अगर मेरी बात करोगे तो मैं चाहता हूँ कल से लग जाए, लेकिन ये डिसीजन, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं उसके तहत बोल रहा हूँ आपको। तो मैं तो चाहता हूँ कल लग जाए, लेकिन हो सकता है इसमें, लेकिन आप महीने भर के अंदर में देखिएगा, आप 4 महीने बहुत दूर जा रहे हैं, महीने भर में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ तब तक महीने भर तक और कितने संदेश खाली बंगाल से उभर करके आएंगी ऐसी घटनाएं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बंगाल की कितनी स्थिति खराब है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश। अगर ये आपका विमर्श अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।